जिस दिन एक पत्नी की जिद के आगे यमराज भी हार गए थे, कल फिर उसी प्रेम, विश्वास और सुहाग की रक्षा का दिन है वट सावित्री व्रत। कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो, विश्वास अटूट हो तो किस्मत भी झुक जाती है और मौत भी हार मान लेती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस पत्नी की आस्था की कहानी है जिसने अपने पति को मौत के मुंह से वापस ले आया था। कथा है सावित्री और सत्यवान की। जब सत्यवान के प्राण लेने स्वयं यमराज आए, तब एक पत्नी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। न डर, न भय, न हार मानने की जीत। सावित्री ने अपने तप, अपने प्रेम और अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज को भी झुका दिया। वट प्रकृति में वट वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी उम्र हजारों वर्ष ऊपर है। तो वट वृक्ष के धागा लगा करके जो सावित्री की कथा कही जाती है, उससे अमर सुहाग मांगा जाता है। सावित्री देवी जिसका पति सत्यवान था, उसकी शादी के बाद 1 साल ही उम्र थी। वह जानते हुए भी जब उसने कहा कि मैंने उन्हें मन से पति मान लिया तो मेरे पति यही रहेंगे, तो वट सावित्री की पूजा उस समय से शुरू हुई जब त्रेता युग था। उस समय सावित्री ने जब सत्यवान का प्राण लेकर के यमराज जाने लगे तो वो कही कि हम भी सदैव हम आपके साथ चलेंगे, जब मेरा पति नहीं है तो मैं नहीं रहूँगा। उसी रास्ते के क्रम में चलते हुए उन्होंने बार बार पीछा छुड़ाने के लिए यमराज ने वरदान दिया और अपने पति सत्यवान को वापस जीवन दिला दिया। शायद यही वजह है कि आज भी हर सुहागन महिला उस दिन व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसके सुख, स्वास्थ्य और सलामती के लिए। और इसी व्रत का सबसे बड़ा साक्षी होता है वट वृक्ष, वो बरगद का पेड़ जिसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि देवताओं का निवास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। और छपरा में इस आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनता है दधीची आश्रम, वही पावन भूमि जहाँ त्याग और तपस्या की कहानियाँ बसती है, जहाँ मौजूद है एक प्राचीन वट वृक्ष जिसके नीचे कल हजारों महिलाएं जुटेंगी। किसी के हाथ में पूजा की थाली होगी, किसी की आंखों में पति की सलामती की दुआ, तो कोई मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही होगी, हे भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना। कहा जाता है व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं होता, यह विश्वास का नाम होता है, त्याग का नाम होता है और उस प्रेम का नाम होता है जो हर कठिन समय में अपने रिश्ते के साथ खड़ा रहता है। कल जब दधीची आश्रम में हजारों महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगी, धागा बांधेंगी, पूजा करेंगी, तब वहाँ सिर्फ पूजा नहीं होगी, वहाँ हजारों पत्नियों की दुआएं आसमान तक जा रही होंगी। एक पेड़, 3 देवताओं का वास और हजारों महिलाओं का सिर्फ एक प्रार्थना, मेरी पति की उम्र लंबी हो। क्या कहते हैं हमारे धर्म पंचारक और विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अरुण पुरोहित जी, सुनेंगे। कल शनिवार के दिन वट सावित्री की पूजा यहाँ हजारों महिलाएं शहर से आके करती है। भिन्न भिन्न जगह होता है, लेकिन ये पौराणिक स्थल है तो यहाँ हजारों के हजार की संख्या में यहाँ महिलाएं आती हैं। मंदिर समिति, आचार्यगण और पूजा सामग्री की यहाँ व्यवस्था करती है।